दोस्तों तारीख आज 16 मई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। IAEA को सौंपी जाए पाकिस्तान के परमाणु बमों की निगरानी। न्यूक्लियर धमकियों के बीच दुनिया से बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा दोनों देशों की सहमति इस बात पर बनी है कि पाक की तरफ से कोई नापाक हरकत नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। चीन ने फिर की नीच हरकत। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदले। इनमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा मूर्खतापूर्ण हरकत। जल्द चीन को भी पाकिस्तान की तरह अंदरूनी चोट देंगे। आंखों पर पट्टी, मेंटली टॉर्चर, गाली गलौज। BSF जवान पूनम सो ने बताया पाकिस्तान ने उसके साथ कैसी बर्बरता की। कहा वहां अधिकारी सिविल ड्रेस में पूछताछ करते थे और उन्हें सोने नहीं देते थे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ बोले हमने भारत का घमंड धूल में मिलाया। सिंधु का पानी हमारी रेड लाइन। वहीं आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देगा पाकिस्तान ताकि आतंकवाद और पनप सके। यूपी में डेयरी खोलने के लिए अब 5 करोड़ तक सब्सिडी देगी योगी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त की जारी। 1.2 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए पैसे। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को एक और लगा झटका। फल विक्रेताओं ने सेब नहीं खरीदने का किया फैसला। व्यापारियों ने कहा दुश्मन को समर्थन देने वाला तुर्की को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई जाए। बिहार के पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 400 लोगों के साथ फुले मूवी देखी। बोले यह मूवी समाज सुधारक ज्योतिबा फुले पर आधारित। वहीं दरभंगा में कहा मोदी ने डरकर जाति जनगणना का ऐलान किया। प्राइवेट सेक्टर में हो रिजर्वेशन। कतर में मुकेश अंबानी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। बातचीत का ब्यौरा नहीं। US कतर में 100 लाख करोड़ की डील। परमाणु हथियार की धमकियों से डरते नहीं। श्रीनगर में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा आतंकियों ने धर्म देकर मारा था और हमने उन्हें उनका कर्म देकर मारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले मैं नहीं चाहता एप्पल प्रोडक्ट भारत में बने। कंपनी के CEO कुक को दी सलाह। कहा अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएं, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। शुभांशु शुक्ला 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। पहले 29 मई को एक CO मिशन 4 लॉन्च होना था। ISS जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। पहलगाम हमले के आतंकियों की करे पहचान। महाराष्ट्र की शिवसेना देगी अतिरिक्त 10 लाख रुपए का इनाम। भारतीय सेना पहले ही कर चुकी है 20 लाख रुपए देने का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका के पूर्व अधिकारी रूबी ने कहा पाकिस्तान की हालत डरे हुए कुत्ते जैसी धूम दबाकर भाग रहा है। पाकिस्तान को तुर्की अजरबैजान के समर्थन पर AIMIM नेता इम्तियाज जलील का बड़ा बयान। कहा हमारी सशस्त्र सेना इतनी सक्षम है कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जयपुर में तिरंगा यात्रा का जामा मस्जिद के सामने हुआ स्वागत। मदन राठौड़ बोले हमारी सेना ने पाकिस्तान के 500 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। पाक ने सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी। 31 नक्सलियों के एनकाउंटर का लाइव वीडियो। 2 साल का राशन स्टॉक कर रखा था। स्नाइपर जैसे हथियार मिले। 25 तस्वीरों में देखिए ऑपरेशन कर्री गुटा। भारत के सामने पानी छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। विदेश मंत्री S जयशंकर बोले सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा और यह तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के साथ अपने संबंधों की पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता। देश के 20 राज्यों में आज बारिश का जताया अनुमान। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं राजस्थान, यूपी, बिहार में हीट वेव का अलर्ट। मानसून आने में 12 दिन बाकी। रूस यूक्रेन की सीज फायर को लेकर आज तुर्की में बैठक। जेलेंस्की बोले पहले देखेंगे रूस से कौन आएगा। पुतिन ने आने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को मिला हथियारों का जखीरा। AK-47 हैंड ग्रेनेड, हजारों गोलियां बरामद। कल ऑपरेशन केलर में ढेर हुए थे 3 आतंकी। बिना इजाजत अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर गरजे राहुल गांधी। बोले कोई शक्ति रोक नहीं सकती। साथ ही कहा यह दलितों, अल्पसंख्यकों पर सरकारी अत्याचार। हालांकि प्रशासन ने राहुल गांधी को बताया है कि छात्रावास के आसपास धारा 163 लागू है। MP मिनिस्टर विजय शाह पर FIR की भाषा से हाईकोर्ट नाराज। कहा पुलिस जांच हमारी निगरानी में होगी। कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और POK पर बात होगी। तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान। कहा दोनों देश द्विपक्षीय स्तर पर ही मामले को सुलझाएंगे, इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विजय शाह पर भड़के सीजेआई गवाही बोले, हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। पंजाब में जमीन की रजिस्ट्री कराना हुआ आसान, 15 दिनों में बदल जाएगा तहसीलों का सिस्टम। सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान, कहा रजिस्ट्रियां अब आसान भाषा में होगी और ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। केंद्र सरकार राशन का 3 माह का कोटा देने को तैयार, लेकिन हिमाचल सरकार ने किया इनकार। कहा प्रदेश सरकार ने भंडारण क्षमता की कमी और राशन खराब होने की आशंका के चलते किया फैसला। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। जश्न जीत का होता है सीज का नहीं, सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कसा तंज। का बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। अभी तक कुछ भी तय नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने कहा भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने साफ तौर पर कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वरना राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन बनाने पर द्रौपदी मुर्मू ने पूछे 14 सवाल। राष्ट्रपति ने कहा संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, देश के लिए बोलता हूं। शशि थरूर ने कांग्रेस को दिखाए तेवर। कहा संघर्ष के समय मैंने एक भारतीय के रूप में बात की, मैंने कभी किसी और के लिए बोलने का दिखावा नहीं किया। पाकिस्तानी जनरल मुनीर का परिवार पंजाब के जालंधर जिले से पुलवामा पहलगाम हमलों का मास्टरमाइंड अब K2 ऑपरेशन से कश्मीरियों खालिस्तानियों को भड़का रहा। ब्रिटिश लेखक ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ। कहा अगर भारत को पश्चिमी देश सपोर्ट करते हैं तो भारत चीन के खिलाफ वेस्ट की दीवार की तरह बन सकता है। कांग्रेस बोली शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, सरकार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही। सांसद ने केंद्र के एक्शन की तारीफ की थी। पंजाब के आबकारी मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र, मेथेनॉल के दुरुपयोग पर सख्त कानून बनाने की मांग। हरियाणा में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति, मंत्री राव नरबीर बोले 5 साल में दिखने लगेगा बदलाव। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ड्रोन गिरा। जयपुर से चंडीगढ़, कुल्लू, गाजियाबाद की फ्लाइट शुरू। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मानी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, कहा पाकिस्तान को पहुंचा भारी नुकसान। हिमाचल के सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे से पहले होगी मंत्रिमंडल की बैठक, बस किराए में छूट और रिटायरमेंट को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। पंजाब में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 8 पार्षद 5 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। अविश्वास प्रस्ताव में इन पार्षदों ने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया था। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती धामी सरकार, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा गांवों का विकास ठप। मुस्लिम स्वार्थ के लिए एक से ज्यादा शादी कर रहे, इलाहाबाद एससी बोला पुराने शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी, विधवा की रक्षा के लिए कानून था। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी ढेर, असम राइफल्स का भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी, 4 जिलों से 7 उग्रवादी भी गिरफ्तार। निर्दोष हिंदू युवकों को गिरफ्तार कर रही है बंगाल पुलिस, शुभेंदु अधिकारी के बयान से मचा हड़कंप, कहा हिंसा के पीछे असली अपराधी जिहादी तत्वों को खुलेआम घूमने दिया जा रहा। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से फिर शुरू हुई उड़ानें, ऑपरेशन सिंदूर के कारण हुई थी बंद, वहीं मलेशिया और एयर एशिया भी जल्द ही उड़ानें शुरू करेंगे। लखनऊ में चलती एसी बस में लगी आग, 5 जिंदा जले, पिता के सामने बेटा बेटी की मौत, इमरजेंसी गेट नहीं खुला, बिहार से दिल्ली जा रही थी। परमाणु संयंत्र में लीकेज हुआ तो गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा दावा, बाड़मेर सांसद पर भी बोला हमला। 500 करोड़ के बाके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी, 450 करोड़ मंदिर के खजाने से लिया जाएगा, जमीन देवता के नाम पर होगी रजिस्टर्ड। पानीपत में पकड़ा पाकिस्तानी जासूस, पासपोर्ट बनवाते वक्त आतंकियों से जुड़ा वीडियो बना, उन्हें भेजता था, जीजा बोला ड्यूटी जाता तो कई दिन गायब रहता। ट्रंप भारत पाक के बीच मध्यस्थता वाले बयान से पलटे, कहा मैंने सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ मदद की, 10 मई को संघर्ष रुकवाने का दावा किया था। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं, अमेरिका में बढ़ाए आईफोन का प्रोडक्शन, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है।
सोने की कीमत में आई भारी गिरावट, चांदी की कीमत में भी आई कमी। सोना 2,375 रुपए गिरकर 91,484 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 2,297 रुपए सस्ती होकर 94,103 रुपए किलो रही। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। एल्यूमीनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा। यूएस 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। भारत पाक संघर्ष का हीरो बना आकाश तीर डिफेंस सिस्टम। इसे स्वदेशी आयरन डोम कहा जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन को कुछ सेकंड में मार गिराने में सक्षम। एआई असिस्टेंट वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन आईटेल A90 हुआ लॉन्च। इसमें 6.6 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ 5000 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 6,499। फाइटर जेट तेजस बनाने वाली कंपनी HAL का मुनाफा 8% घटा। रेवेन्यू 7% घटकर 13,700 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का शेयर एक साल में 17% चढ़ा। टाटा की इलेक्ट्रिक कारों पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर। 1.86 लाख तक की मिल रही छूट। इसके साथ ही कंपनी ईवी कारों को खरीदने पर 6 महीने की मुफ्त चार्जिंग भी दे रही है। हीरो मोटोकॉर्प लाएगी सस्ते 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। जुलाई 2025 में होगी लॉन्च। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। IPL 2025 फिर होने से पहले BCCI ने किया बड़ा बदलाव। कहा पंजाब और दिल्ली का मुकाबला फिर से खेला जाएगा। उस मैच में जो भी रन बने थे वे हटा दिए जाएंगे। इंग्लैंड दौरे से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे गौतम गंभीर। परिवार के साथ की पूजा अर्चना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल को लेकर ICC चेयरमैन जय शाह ने प्राइज मनी का किया ऐलान। जीतने वाली टीम को मिलेगा $5.76 मिलियन का पुरस्कार। साउथ अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। फाइनल मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लॉर्ड्स लंदन में खेला जाएगा। आयरलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 टीम का किया ऐलान। नए खिलाड़ियों को मिला मौका। गुजरात में शामिल हो सकते हैं कुशल मेंडिस। इंग्लैंड के जोस बटलर की जगह लेंगे। दिल्ली ने बांग्लादेशी पेसर रहमान को साइन किया। विराट कोहली के रिटायरमेंट से निराश हुए जावेद अख्तर। कहा ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। मुझे लगता है कि उनके अंदर अब भी क्रिकेट बाकी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बोले लगता है विराट टेस्ट खेलना जारी रखना चाहते थे। चयन समिति ने नहीं दिया साथ। 12 मई को लिया था संन्यास। भारतीय सेना ने स्टार जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया। धोनी, कपिल और बिंद्रा इसका हिस्सा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दादा साहेब फाल्के पर फिल्म बनाएंगे आमिर और राजकुमार हिरानी। इसी साल अक्टूबर में शुरू होगी फिल्म। पिछले 4 साल से स्क्रिप्ट पर काम जारी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। युद्ध कोई नहीं चाहता पर विकल्प नहीं बचाता। अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को किया सलाम। पीएम मोदी की तारीफ की। पाक समर्थक तुर्की अजरबैजान को लेकर बड़ा फैसला। फिल्म एसोसिएशन बोला न वहां शूटिंग हो न वहां के कलाकारों को भारत का वीजा मिले। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम रील में पाकिस्तानी गाना लगाया। पाकिस्तान के यूजर्स ने ट्रोल किया। बोले इतनी नफरत तो हमारा सॉन्ग क्यों लगाया। सलमान ने नहीं की थी ऐश्वर्या की हम शकल की सिफारिश। फिल्म में स्नेहा की कास्टिंग को लेकर अर्पिता ने दिया था सुझाव। डायरेक्टर्स ने किया खुलासा। सामंथा और राज के अफेयर को मिली हवा। फिल्म मेकर की पत्नी ने लिखा इमोशनल पोस्ट। सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर पर आलिया भट्ट ने तोड़ी चुप्पी। लिखा कुछ बहादुर लोग अपनी जान के बदले हमें नींद दे रहे थे। लोग बोले अब कवर अप मत करो। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून। 27 मई को केरल पहुंचेगा। MP समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान, यूपी, बिहार में हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के बाद अब पड़ेगी भयंकर गर्मी। 40 के पार पहुंचेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में गर्मी का प्रचंड प्रहार। आसमान में बरस रही आग। पटना, चंपारण समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। वहीं शिक्षा विभाग ने बदला स्कूलों का समय। हरियाणा में आंधी बारिश का कहर। सिरसा में ओलों से किसानों की फसल हुई बर्बाद। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान के बीकानेर, उदयपुर समेत कई इलाकों में पड़ेगी भीषण गर्मी। 45 के पार पहुंचा पारा। लू का अलर्ट जारी। पंजाब में फिर बड़ी गर्मी। कई जिलों में लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में लेबोरेटरी असिस्टेंट के 143 पदों पर निकली भर्ती। आज से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास करे अप्लाई।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 1620 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन शुरू 7वीं से लेकर 10वीं और 12वीं पास को मिलेगा मौका। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी, सिविल सर्विस नोटिफिकेशन 14 जनवरी को होगा जारी। कंबाइंड जियोलॉजिस्ट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 3 सितंबर को जारी होंगे, जबकि प्रीलिम्स की परीक्षा 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। वहीं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए नोटिफिकेशन 17 सितंबर को जारी होंगे और परीक्षा 8 फरवरी को ही आयोजित होगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में 733 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट आज, एज लिमिट 40 साल। हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी, इसमें टॉप 3 पोजीशन पर लड़कियों ने मारी बाजी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 25 मई को होगी। यूपी पॉलिटेक्निकल एडमिट कार्ड आज हो सकते हैं जारी, 20 मई से शुरू होगा एग्जाम। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य साथ देने वाला रहेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत मिलेंगे, पुराने निवेश में फायदा होगा, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, सेहत सामान्य रहेगी, संतुलित भोजन ले। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य फलदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव के बीच व्यापार की मीठी बातें भी होगी, जिससे आपके रिश्ते में घनिष्ठता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में लोगों के प्रयास और कड़ी मेहनत से कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, जिससे आपकी तारीफ होगी। व्यापार के सिलसिले में दिन काफी बेहतर रहेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन साधारण रहेगा। आपके महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य कमजोर होगा। सभी से अच्छा बर्ताव करना जरूरी होगा, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती है। हर काम को सफल बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत समझदारी से चलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आज का दिन काफी अनुकूलता लेकर आएगा। आप काफी उत्साह वाले मूड में रहेंगे और कार्य में सफलता भी मिलेगी। घर में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। खर्चे बने रहेंगे, लेकिन इनकम भी बढ़ती रहेगी। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना होने की आशंका बन रही है। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां सुधरेगी और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। पार्टनर का बर्ताव आपको पसंद नहीं आएगा और इससे आप दोनों के बीच दूरी आ सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।